दोस्तों सभी लोग आजकल गूगल तो यूज़ करते ही हैं। मतलब कि कुछ लोग एजुकेशन के लिए, कुछ लोग क्यूरोसिटी के लिए, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया के लोग गूगल ज़रूर यूज़ करते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए। पर दोस्तों क्या आप लोगों को पता था कि गूगल पे भी कुछ सर्च ट्रिक्स होती हैं जिससे आप लोगों को एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में ये जानना है तो फिर ये वीडियो को आप पूरा देखिए। तो हेलो गाइस, मैं हूं गर्व और चलिए जानते हैं ये गूगल सर्च ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप लोगों को गूगल पे से कुछ चीज़ें जाननी होती हैं। जैसे कि लेट्स सपोज आप लोगों को एलोन मस्क के बारे में जानना है तो आप गूगल पे सिंपली टाइप करेंगे एलोन मस्क। तो देखिए यहाँ पे एलोन मस्क से जुड़े हुए विकिपीडिया पेज, ट्विटर न्यूज़ और ट्विटर स्टोरीज आ गई। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बारे में जानना है तो आप लोगों को सिर्फ एलोन मस्क के आगे प्लस का ऑपरेटर लगा के स्पेसएक्स लिखना होगा ताकि आप लोगों को रिजल्ट सिर्फ स्पेसएक्स के ही मिले। तो देखिए अब आप लोगों को सिर्फ स्पेसएक्स के ही रिजल्ट मिल रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये ट्विटर स्टोरीज भी नहीं चाहिए तो फिर आप लोगों को यहाँ पे इसके आगे एक माइनस साइन लगा के ट्विटर लिखना होगा ताकि आपको ट्विटर स्टोरीज भी ना मिले। तो देखिए यहाँ पे अब आप लोगों को बिल्कुल भी ट्विटर स्टोरीज नहीं दिख रही है, आप लोगों को सिर्फ स्पेसएक्स के बारे में ही मिल रहा है देखने को। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप लोगों को मूवी एवेंजर्स एंड गेम के न्यूज़ के बारे में जानना है तो आप लोगों को सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम लिख के उसके आगे प्लस का साइन लगा के न्यूज़ लिखना होगा। तो अब देखिए आप लोगों को सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड न्यूज़ ही दिखेंगी। तो हमारे लिए जो दूसरी ट्रिक है, इस ट्रिक में क्या होता है कि कई बार आप लोगों को वेबसाइट का टाइटल याद नहीं रहता या किसी टाइटल का कंटेंट याद नहीं रहता। पर अगर आप लोगों को कोई वर्ड या फिर एक फ्रेज याद होता है तो आप लोगों को उस फ्रेज को कोट्स के अंदर लिखना होता है जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो एकदम सेम सीक्वेंस के फ्रेज से रीजनरेट हो और आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट फ्रेज का रिजल्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को न्यूरालिंक के बारे में जानना है तो आप गूगल पे सिंपली टाइप करेंगे न्यूरालिंक। तो लेकिन अगर आप लोगों को एक कोई फ्रेज याद है न्यूरालिंक का, लेट्स सपोज आप लोगों को ये वाला फ्रेज याद है, तो अगर आप लोग ये सेम फ्रेज को कोट्स के अंदर लिखेंगे तो आप लोगों को सारे रिजल्ट्स मिलेंगे जिसमें सेम फ्रेज सेम सीक्वेंस के साथ हो। जैसे ये देखिए एकदम सेम कोट एकदम सेम सीक्वेंस के साथ है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ एलियंस लाइफ फाउंड ऑन कोट्स के अंदर। तो देखिए सेम रिजल्ट्स जिसमें सेम फ्रेज है वो सारे रिजल्ट्स शो हो गए। तो हमारी ये जो नेक्स्ट ट्रिक है उसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में जानना है पर अगर आप लोग चाहते हैं कि उस चीज़ का जो रिजल्ट्स है वो सिर्फ एक ही वेबसाइट से शो हो तो आप लोगों को सिर्फ साइट कॉलन वेबसाइट का नाम और अपना सर्च टर्म लिखना है। तो आप लोगों को सिर्फ एक ही वेबसाइट से सारे रिजल्ट शो होंगे। पर साइट कॉलन और वेबसाइट के नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को मार्स के बारे में जानना है पर अगर आप लोगों को सिर्फ BBC की वेबसाइट से ही जानना है तो आप लोगों को बस साइट कॉलन bbc.com लिखने के बाद मार्स लिखना होगा। तो देखिए अगर अब आप लोगों को सारे जो रिजल्ट्स है वो BBC की वेबसाइट से ही मिल रहे हैं। और अगर हम इसके साथ कोट्स भी लगा दें बिल्कुल कि ऐसे, तो हमें उस वेबसाइट के किसी भी पेज में ये जो फ्रेज होगा वो वाला पेज शो हो जाएगा। अब हमारे इस वाले ट्रिक से आप लोग किसी भी एक फॉर्मेट की फ़ाइल को ढूंढ सकते हैं। मतलब कि क्या होता है कि कई बार आप लोगों को किसी एक फॉर्मेट की फ़ाइल में रिजल्ट चाहिए होता है तो आप लोगों को उस फॉर्मेट की फ़ाइल में रिजल्ट दे लेने के लिए आप लोगों को बस सर्च टर्म के आगे फाइल टाइप कॉलन और फाइल का फॉर्मेट लिखना होगा जिससे आपका जो रिजल्ट है वो एकदम उसी फाइल की फॉर्मेट में आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट्स के बारे में जानना है पर आप लोगों को सिर्फ एक PDF फॉर्मेट में ही चाहिए ये जो फाइल होगी तो आप लोगों को बस एल्बर्ट आइंस्टाइन कोट्स के आगे फाइल टाइप कॉलन और PDF लिखना होगा। और देखिए आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ PDF फॉर्मेट में ही आ रहा है। और अगर आप लोगों को ये डॉक में चाहिए तो आप लोगों को बस डॉक लिखना होगा PDF को काट के। और देखिए आपका जो रिजल्ट है वो डॉक में ही आ रहा है। अब आप लोग ये वाली ट्रिक किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बट कीप रिमेंबर कि आप लोगों को फाइल टाइप कॉलन और फॉर्मेट के आगे कोई भी स्पेस नहीं देना है। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट वाली ट्रिक में आप लोग किसी भी एक वेब पेज को ढूंढ सकते हो उसके टाइटल की मदद से। मतलब कि कई बार क्या होता है कि आप लोगों को एक वेब पेज का टाइटल याद रहता है, पर आप लोगों को यह नहीं पता होता कि कैसे उस टाइटल से उस वेब पेज को ढूंढें। तो आप लोगों को बस ऑल इन टाइटल कॉलन के आगे उस टाइटल को लिखना होता है ताकि आपका जो रिजल्ट है वो उसी टाइटल से रिलेटेड आए। और अगर हम इसके अंदर क्वोट्स भी लगा दें तो आपका जो रिजल्ट होगा वो एग्जैक्ट फ्रेज और एग्जैक्ट सीक्वेंस के टाइटल में आएगा। और अगर आप लोगों का टाइटल सिर्फ एक ही वर्ड का है तो आप लोगों को बस इन टाइटल कॉलन के आगे वो वर्ड लिखना होगा, जिससे आपका जो रिजल्ट होगा वो उसी वर्ड के टाइटल का आएगा। अगर वो फ्रेज या वर्ड उस टाइटल में ना होके उसके कंटेंट के पैराग्राफ में है तो आप लोगों को बस इन टेक्स्ट कॉलन के आगे वो फ्रेज या वर्ड लिखना होगा, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो उसी वाले टाइटल से रिलेटेड आए। तो अब हमारी इस वाली ट्रिक में हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को पहले वर्ड से रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा या फिर दूसरे वर्ड का रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को स्पेस और यूनिवर्स के बारे में जानना है तो आप लोग स्पेस के आगे कैपिटल लेटर में यूनिवर्स लिखेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो या तो स्पेस से होगा या फिर यूनिवर्स से रिलेटेड होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में जानना है तो आप लोगों को बस इंटरव्यू प्रिपरेशन के आगे और लगाकर हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू लिखना होगा, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू से रिलेटेड आए या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड आए। तो चलिए अब हमारे लिए नेक्स्ट वाली ट्रिक देखते हैं। इस वाली ट्रिक से क्या होता है कि कई बार आप लोगों को कोई एक वेबसाइट अच्छी लग जाती है और अगर आपको वो वाली वेबसाइट अच्छी लग जाती है तो आप लोगों को अगर वो उसी की तरह सिमिलर वेबसाइट भी ढूंढनी होती है तो आप लोगों को बस रिलेटेड कॉलन के आगे वो वेबसाइट का नेम लिखेंगे तो आप लोगों को उसी के जैसे सिमिलर वेबसाइट का रिजल्ट शो हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट चाहिए तो आप लोग बस रिलेटेड कॉलन के आगे amazon.com लिख दीजिए तो आपका जो रिजल्ट होगा वो अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट ही आएगी। जैसे अगर आप लोगों को शटरस्टॉक जैसी वेबसाइट चाहिए तो आप लोगों को बस रिलेटेड कॉलन के आगे shutterstock.com लिखना होगा, जिससे आपका जो रिजल्ट होगा वो देखिए अब आपको शटरस्टॉक जैसी वेबसाइट ही मिल रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को विकिपीडिया जैसी वेबसाइट चाहिए तो आप लोग बस रिलेटेड कॉलन के आगे wikipedia.org लिख दीजिए, जिससे आपका जो रिजल्ट होगा वो देखिए विकिपीडिया जैसी वेबसाइट ही आ रही है। और गाइस, आप लोग इस वीडियो में दिखाई गई कोई भी ट्रिक को किसी भी ट्रिक के साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग ये प्लस वाली ट्रिक को क्वोट्स वाली ट्रिक के साथ भी यूज कर सकते हैं या फिर आप लोग ये माइनस वाली ट्रिक को और के साथ यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये वाली जो ट्रिक है ये किसी भी ट्रिक के साथ यूज हो सकती है। तो गाइस, आप लोगों को सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आप लोगों को ये वीडियो का सेकंड पार्ट भी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे न्यू है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।